रसे च शोभावामर्थस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वजीवितमल्पमेव तवैव वाह तव नृत्यगीते शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वजीवितमल्पमेव तवैव वाह तव नृत्यगीते। यमराज के दिए हुए प्रस्ताव पर पहली टिप्पणी नचिकेता की यह है, अथवा ये कहिए कि श्रुति का मत इन प्रस्तावों के प्रति या भोगों के प्रति यह है कि यह सब संदेहग्रस्त है। जो आपने सुखों की गणना कर दी, श्रुति माता कहती है कि विवेकी व्यक्ति को इसकी असलियत या सत्यता को पहचान लेना चाहिए। यहां पर परिवार का चरम सुख बताया, समृद्धि का सुख बताया, सत्ता का चरम बिंदु क्या हो सकता है ये बताया। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन यहां बड़ी कठोर टिप्पणी कर दी, मानो कि सारे भोगों की पोल खोल दी। बोले आप जितने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं वो झूठे हैं कि ये मिल जाएगा तो फिर आपके जीवन में कोई इच्छा ही नहीं होगी या किसी वस्तु की आवश्यकता ही आपको नहीं भासेगी। बोले ऐसा नहीं होगा। यदि कोई ऐसा कहता है तो उसने जीवन को ठीक से परखा नहीं है, जीवन को बारीकी से जाना नहीं है, क्योंकि ये सब के सब चीजें संदेहग्रस्त है, अनिश्चित है, भरोसे लायक नहीं है। अब ये कठोर सत्य है, कटु सत्य है, हम इसको पहचान ले तो ठीक, नहीं तो फिर बार बार निराशा ही क्या है हाथ में लगेगी। इसलिए यहां श्रुति जो है समझाती है कि भाई इस सत्य को आप समझिए। श्रुति समझाती है मतलब श्रुति मतलब ऋषियों के द्वारा देखे गए मंत्र है। ये ऋषि मतलब अपने जीवन के वैज्ञानिक है, जीवन का अध्ययन बहुत बारीकी से जिन्होंने किया है। इसलिए ऋषियों के लिए कहा गया है कि दर्शनवंत, दर्शन करने वाले। देखिए दार्शनिक जब आप कहते हो तो उसका भी अर्थ यही होता है कि जिन्होंने जीवन को बिल्कुल नजदीक से देखा है और एक एक अनुभवों का क्या है विश्लेषण किया है। जीवन को जिन्होंने हल्के से नहीं लिया है,
जीवन को उन्होंने एक, समझ लीजिए, एक प्रोजेक्ट की तरह हाथ में लिया है और ये विचार किया है कि ये प्रोजेक्ट सफल कब होता है या सफल कैसे हो सकता है। और दूसरा, असफलता के क्या कारण हैं। असफलता मतलब क्या है? पराजय, दुख, निराशा। ये क्यों होता है? तो इसका विश्लेषण उन्होंने किया है और तब जाके ये टिप्पणी दी है, तब जाके ये निर्णय दिया है। नचिकेता के मुख से ये वचन निकला, श्वोभावा मर्त्यस्य। जो मर्त्य लोग हैं, मर्त्य मतलब मनुष्य लोग हैं, इनको जो आप 4 सुख देने का वादा कर रहे हैं, बोले सब दूर के ढोल सुहावने हैं। ऊंची दुकान, फीकी पकवान। बोले ये अनिश्चित है, अस्थिर है, अस्थिर। व्यक्ति जो है एक ऐसे आश्रय को ढूंढना चाहता है जहां ठहराव हो, जहां स्थिरता हो, जहां निश्चिंतता हो कि भाई अब ये मिल गया तो अब कल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। व्यक्ति के पास विकल्प क्या है? धन है, परिवार है, समाज है, मित्र है, पावर है ना, सत्ता है, पोजीशन है, पद है। इन्हीं सबका आधार लेके वो जीवन को क्या करना चाहता है? स्थिर। इसके अलावा और क्या विकल्प है? ढूंढ लीजिए। अब यहां मजेदार बात या जो भी कहिए, सत्य ये है कि इन सबका ही प्रकृति, सबकी प्रकृति एक है और वो प्रकृति यहां नचिकेता ने एकदम प्रकट कर दी। जैसे मर्म को छू लिया, या वीक पॉइंट जो है ना, वीक पॉइंट। बोले ये श्वः भावः वा न इति संधीयमाना। इनका ये कमजोर पक्ष है, ये कल रहेंगे कि नहीं। हमको चाहिए स्थिर आश्रय। अच्छा, हमने जिनको स्थिर माना वो स्वयं बोले हम लोगों का भरोसा नहीं है। हाँ, एक ऐसे सिंहासन पर हम बैठे हैं जो स्वयं ही डावाडोल है, डगमग डगमग हो रहा है। वो एक उदाहरण दिया, जैसे पानी के ऊपर कोई पटरी हो, अब उसके ऊपर हम चाहे कि हम स्थिर खड़े हो जाएं, हम बिना हिले डुले, हो नहीं सकता। वो जो सर्फिंग करते हैं उनको देखिए, ऊपर नीचे, कभी लहर उनको डुबा दे रही है, कभी वो लहर के ऊपर हो जाते हैं, लेकिन एक क्षण भी वो स्थिर नहीं होते। पानी के नाव में जब आप बैठे हैं तो भले आप डूब नहीं रहे हैं, लेकिन क्या है? अस्थिर है, चंचल है, हिल रहे हैं। वहां पर आप पद्मासन में भी ले बैठे हैं तो भी वो हिलते रहेगा। पतंजलि महर्षि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। तो
स्थिरता तो वहां होगी नहीं, क्योंकि जो बेस है, जो आधार है, वही इतना चंचल है। तो यहां पे कहा कि भाई ये भविष्य में रहेंगे कि नहीं, कोई इसकी गारंटी नहीं दे सकता। देखिए, लोग जो है बार बार इस बात का उपदेश करते हैं, समाज में आप खूब सुनते हैं कि व्यक्ति को वर्तमान में रहना चाहिए। लिव इन प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट। और हमारे स्वामी जी कहते हैं ये वाक्य बड़ा म्यूजिकल लगता है, बड़ा पोएटिक। प्रेजेंट में रहिए, लिव इन प्रेजेंट। लेकिन इसका जरा व्यावहारिक पक्ष देखिए। क्या व्यक्ति भविष्य को इग्नोर कर सकता है, उपेक्षा कर सकता है? भले ही हम कहें वर्तमान में रहें, लेकिन कल आएगा तो सही। वर्तमान का दिन ही तो नहीं रहेगा, कल आएगा और कल उसको आपको फेस करना पड़ेगा। तो भविष्य नाम की कोई चीज ही नहीं है, ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता। तो केवल वर्तमान रहे, ये वाक्य उतना सही नहीं है यदि वास्तविक अपने जीवन को देखें तो। बल्कि विजनरी उसी को कहा जाता है, विद्वान या जिसको कहा जाता है कि ये बुद्धिमान है, उसी को कहा जाता है जो दूर का देखता है, जो भविष्य का सोचता है। बोले इनकी बड़ी दूर दृष्टि है। नहीं तो केवल नाक के आगे जो है वो उतना ही देख रहा है, तो बोले वो फिर कोई बहुत ज्यादा उसको विचारक नहीं कहा जाएगा। वर्तमान में से भविष्य निकलता है, इसलिए जब कहा जाता है लिव इन प्रेजेंट, मतलब उसका ये निकलना चाहिए कि वर्तमान का हम उपयोग करें भविष्य के निर्माण के लिए। उपयोग करना चाहिए वर्तमान का। वर्तमान में रहे और भविष्य के बारे में कुछ सोचे ही नहीं, तो ये तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं होगी। तो यहां पर जीने के लिए सब जीते हैं, लेकिन वही जीता है जो ये खोज पाता है कि हमारा आश्रय भविष्य में ऐसा हो जो क्या हो, स्थिर हो, ताकि हम निर्भय जीवन जी सके। नहीं तो भय बना ही रहता है। तो ये भविष्य की चिंता, ये एक स्वाभाविक चीज है। अब व्यक्ति जिन विकल्पों के द्वारा भविष्य को सुरक्षित करता है, बोले वो सब कैसे हैं? अस्थिर है। इसलिए वो सुभाषित है ना, अस्थिरम धन यौवनम, अस्थिरम जीवितम लोके, पुत्रदाराश्च अस्थिरा, धर्म कीर्ति द्वयम स्थिरम। यहां पे जो लिखा है बिल्कुल वही के वही श्लोक है। बोले अस्थिरे जीवितम लोके, अस्थिरम जीवितम लोके। जीवन बड़ा अस्थिर है। क्या क्या अस्थिर है? तो धन, यौवन, जो यहां पे यमराज ने दिया, जो यमराज ऑफर कर रहा है, बोले वो अस्थिर है। अस्थिरा पुत्र दाराश्च, शतायुष, बोला ना उसने, पुत्र पौत्रान, ये अस्थिर है। तो बोले स्थिर क्या है? धर्म कीर्ति द्वय स्थिरम। धर्म और कीर्ति, यही दो जो है चीज स्थिर है।
कीर्ति देखिए बनी रहती है। हाँ, जब तक सूरज चांद रहता है तब तक बोले आपका नाम अमर रहेगा। कीर्ति और धर्म, नहीं तो वो एक बड़ी अच्छी कविता है, 1960 में एक कवि हुए नाथुराम शास्त्री नम्र, उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी कि कैसी सब चीजें चंचल है। ये आपने सुनी होगी, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, प्रातः जाने खिली ना खिली। ये कलिका, जो कली है, मालूम नहीं सुबह खिलेगी कि नहीं, कि उसके पहले ही कोई तोड़ लेगा। और मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर, चली ना चली। हवा चलेगी कि नहीं चलेगी, गारंटी क्या दे सकते हैं। और कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है, चोट झिली ना झिली। ये कलिकाल जो है वो कठोर है, वो कुठार लेके घूमते रहता है। वो चोट मारेगा तो मालूम नहीं हम झेल पाएंगे कि नहीं। हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, होना ही है उसको। नहीं, आज अच्छा है तो क्या हुआ, आज तो अच्छा है तो कल भी ऐसा ही रहेगा, कौन गारंटी दे सकता है। इसलिए वो कहते हैं, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। ये जीव का भी कोई भरोसा नहीं, अंतकाल में हिलेगी कि नहीं। इसलिए बोले अभी से लेते रहो तो उसको आदत पड़ी रहेगी। भगवान ने कहा है कि तुम यदि जीवन भर लेते रहोगे तो अंत काल में ऑन योर बिहाफ, तुम्हारी ओर से मैं नाम ले लूंगा, ऐसा कहा है। तो नलिनी दलगत जलमति तरलम, तद्वत जीवित मतिशय चपलम। कमल की पंखुड़ी पर नृत्य करता हुआ जो जल की बूंद है नृत्य करती हुई, उसका जीवन कैसा है, बिल्कुल क्षोभावा। मोती की तरह चमक तो रही है वो बूंद, लेकिन एक हवा का झोंका आया कि जल समाधि उसकी हो जाती है। अब ये सत्य है, इसको अब चाहे हम पसंद करें या न करें। अब आप देखिए, जो यहां चीजें बताइए, संबंधी लोग, पुत्र पौत्र इत्यादि नाते रिश्ते वाले, कब हमसे मुंह फेर लेंगे मालूम नहीं। वो जो आत्मीयता है, वो जो पहले प्रगाढ़ थी, धीरे धीरे उन लोगों की प्रायोरिटी बदल जाती है, प्राथमिकता बदल जाती है, तो फिर वो संबंध नहीं रखते, धीरे धीरे कम हो जाता है, फिर थोड़ा औपचारिक होता है और फिर तो बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। अच्छा, फिर बहाने वो बनाते हैं, अब उपलब्ध नहीं है, अभी ये काम है वो काम है, नहीं आ सकते। तो जो हमारे बिना नहीं रह सकते वो हमारे बिना बड़े आराम से रहते हैं, ये तो है। बोलना देखना पसंद नहीं करते। बोले हाँ, एक समय था जब साथ में रहते थे, साथ में बोलते थे, लेकिन अब जमीन जायदाद को लेके आप देख सकते हैं, इतने दावेदार खड़े हो जाते हैं, जो कभी आए नहीं वो भी आ जाते हैं। तो क्या भरोसा कि जिस जमीन पे हम बैठे हैं वो हमारा ही रहेगा। कहां से आ जाते हैं। हम लोग को बड़ा इसका अनुभव है। आश्रम के लिए जब कोई जमीन देता है, दान करता है, तो उसके इतने नाते रिश्ते वाले आ जाते हैं, बोले हमारे बिना पूछा इन्होंने कैसे दे दिया, हम भी इसके दावेदार हैं। अब बताइए।
तो यहां सारी चीजें सब गड़बड़ है, कोई पक्की है नहीं। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम पुत्रादपि धन भाजाम भीति। पैसे को लेके लोगों को लगता है वो निश्चिंत है, वही दूसरी ओर पैसे के कारण वो डर रहा है, बोले सबकी नजर इस पैसे पर है। तो निर्भयता का हेतु है कि भय का हेतु है? तो ऐसे तो ये सब आश्रय है, और व्यक्ति को चाहिए एक पक्का निश्चित आधार। तो नचिकेता यहां जानता है। देखिए, आप रामायण में भी देखते हैं, सुग्रीव जो है उसका मन निश्चिंत कब हुआ? बड़ा अच्छा वो एक वाक्य बोलता है, उपचा ज्ञान वचन तब बोला। उसके भीतर जब भगवान का ज्ञान हुआ तब वो बोलता है, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। मुझको ये ज्ञान हो गया है कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई ये सब चीजें भरोसे वाली नहीं है, इनमें रह के मन अलोला नहीं हो सकता है। तो अलोला मतलब स्थिर, लोला मतलब क्या है? हिलना, पेंडुलम की तरह, इधर से उधर उधर से इधर। अब आपको देखकर, आपकी महिमा और आपका स्वरूप जानकर मन भयो अलोला। अभी तक ज्ञान नहीं था मुझको, अब हो गया। जब प्रभु रामचंद्र जी बारिश को देखते हैं, बारिश में अलग अलग दृश्य देखते हैं, किष्किंधा कांड में वो सारा वर्णन है, तो वहां वो देखते हैं कि नदियां जो है बड़ी चंचल है, बह रही है बहुत तेजी से, लेकिन वही नदी जब समुद्र में मिल जाती है तो एकदम शांत हो जाती है। सरिता जल जल निधि महु जाई। जो नदी है वो जब समुद्र में जाती है तो स्थिर हो जाती है। होई अचल जिमि जीव हरि पाई। होई अचल जिमि जीव हरि पाई। बोले ये दृश्य देखकर हम यही कह रहे हैं, कह सकते हैं कि जीव अचल तभी होता है जब हरि को पाता है, उसके सिवाय कोई भरोसे लायक है नहीं। आश्रय तत्व यदि पूरी तरह मतलब अच्छी तरह यदि कोई घटता है कि जो स्वयं किसी पर आश्रित नहीं है, जितनी सब चीजें हैं वो सब आश्रित है। ध्यान से सुनिएगा, अनाश्रित यदि कोई है तो परमात्मा ही है। तो जब तक उसका आश्रय नहीं लेंगे ये सारी चीजें सुख नहीं दे सकती। ये बिल्कुल जीवन का सत्य है। जिन लोगों ने भगवत प्राप्ति की, वही दावे के साथ कह सकते कि अब हम निर्भय है, निश्चिंत है। जिमि हरि शरण एको बाधा, सुखी मीन यही नीर अगाधा। मछली को अगाध पानी मिल जाए तो देखिए, बोले अब चाहे गर्मी पड़े कुछ भी होवे, अब ये पानी सूखने वाला नहीं है। ये जितने आश्रय ये सूखने वाले हैं सब। हम सोचते हैं सुख देंगे, लेकिन सुख नहीं, ये स्वयं सूख जाते हैं। तो यहां पर नचिकेता ने समझ लीजिए सारे विवेकी लोगों को ये उपदेश कर दिया। बोले भाई ये यमराज जो प्रलोभन दे रहा है इसके चक्कर में मत पड़िए। यह श्रुति समझा रही है जो भी कही है। शोभावामर्तस्य यदंत कई तत्। तो एक तो ये बात हो गई आश्रय
इसलिए देखिए श्रीमद् भागवत में जो दशम स्कंद है उसको आश्रय कहा गया है। हाँ, भगवान कृष्ण का जो चरित्र है वो क्या है? आश्रय है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतय मन्वंतर ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। नवानाम य लक्षाणाम दशमस्य विशुद्ध्यर्थम। बोले जीवन में ये समझ में आ जाए कि परमात्मा ही आश्रय है, इसलिए 9 स्कंदों का वर्णन है। जो भी सर्ग विसर्ग पोषण इत्यादि जो जो विषय बताए, अंत में उसका प्रयोजन निचोड़ सार यही दिखाना है कि कृष्ण ही आश्रय है। आश्रय तत्व और कोई हो नहीं सकता। जितनी लीलाएं हैं आप देखिए भागवत के दशम स्कंद में, उन सारी लीलाओं का अनुभव करने के बाद ग्वाल बाल गोप गोपिका उनके मन में कृष्ण के प्रति एक ही वृत्ति जागी कि बोले चाहे कितना ही बड़ा संकट या कष्ट या दुख हो, बचाने वाला तो कृष्ण ही है। हर लीला का पर्यवसान इसी में है। आप देखिए, चाहे पूतना आई हो, चाहे बकासुर, चाहे शकटासुर, चाहे अघासुर, अंततः वो आश्रय तो भगवान ही है। तो ये जब ज्ञान हो गया तो फिर कृष्ण को कोई बालक नहीं मानता। इसलिए यहां पर ये जो सत्य है ये बताया। और यहां भाष्यकार ने, अच्छा चलो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, जरयंति तेजा। अब ये जो भोग है उन भोगों के प्रति क्या दृष्टि है? तो जरयंति तेजा, भोग के प्रति जो शास्त्रों में दृष्टि बताई भागवत में, वो ये है कि भोग जीवन चलाने के लिए है। कामस्य न इंद्रिय प्रीति, बल्कि क्या है? जीवन चलाने के लिए है। और बोले जीवन किसके लिए? तो कहा कि तत्व जिज्ञासा। गड़बड़ ये होती है कि भोग को साध्य बना लेते हैं, भोग में सुख ढूंढते हैं। बोले भोग सुख देने के लिए नहीं है, देह यात्रा के लिए। यहां पर एक तो अनित्यता का दोष बताया, दूसरा ये दोष बताया। इसलिए भाष्यकार यहां एक बहुत जबरदस्त पॉइंट लिखते हैं। बोले यहां पर तीसरी पंक्ति देखिए, ये 5 चीजें ये भोग जो है वो क्षीण कर देती है। कौन सी 5 चीजें? धर्म, वीर्य, प्रज्ञा, तेजो, यशः प्रभृतीनां क्षपयितृत्वात्। ये अंडरलाइन करने योग्य पंक्ति है। धर्म, वीर्य, प्रज्ञा, तेज, यश, ये 5 चीजें भोगों के द्वारा जला दी जाती है। धर्म, विलासी व्यक्ति धर्म को सिद्ध नहीं कर सकता, धर्म को जी नहीं सकता। धर्म के लिए आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो धर्म को सिद्ध करना है तो बोले विरक्त होना पड़ेगा। दूसरा कहते हैं वीर्य। वीर्य का अर्थ है सामर्थ्य, मनोबल, इंद्रिय बल, बुद्धि बल। ये सारे बल क्षीण हो जाते हैं बुद्धि से, भोग से। वीर्य, सामर्थ्य, शक्ति। तीसरा कहते हैं प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब विचार करने की जो क्षमता है,
सूक्ष्म विचार करने की जो क्षमता है वो भोगों के कारण छीन ली जाती है। मन जो है वो स्थूल आकार हो जाता है और बहिर्मुखी होता है, अनेकाग्र होता है। तो जो प्रज्ञा है, जिसमें बहुत कुछ विचार करने की सामर्थ्य है, वो विचार का हरण हो जाता है, प्रज्ञा मंद हो जाती है। देखो क्या ये बिल्कुल अनुभव की बात लिखते हैं। तो प्रज्ञा। फिर चौथी चीज क्या है? तेज। तेज का अर्थ होता है प्रगल्भता, पराभव न होने की क्षमता, उसको कहते तेज। कई बार होता है कि कोई बड़े व्यक्ति होते हैं, उनके सामने वाणी लड़खड़ा जाती है, हम दब जाते हैं। तो तेज नहीं है। जो तेजस्वी होता है वो किसी के आगे दबता नहीं, पराभूत नहीं होता। तो अभिभवन, उसको कहते हैं अभिभवन, अभिभूत नहीं होता वो, बोले बड़ा तेजस्वी है। तो तेज का अर्थ लिखा हुआ है प्रगल्भता। बोले ये तेज खत्म हो जाता है। असंयमित व्यक्ति, विलासी व्यक्ति, भोगी व्यक्ति में वो तेज नहीं होता, हल्का हो जाता है उसका व्यक्तित्व। और पांचवी बात लिखी यश। यश वो यशस्वी नहीं रहता, उसका नाम जो है वो क्या खराब हो जाता है। तो जगत में अपयश, अपकीर्ति फैलती है। तो ये 5 चीजें को ये भोग जला देते हैं। इसलिए नचिकेता का कहना है कि इसमें कोई ज्यादा बुद्धिमानता की बात नहीं है। यदि हम इसी में लग जाएं तो बोले आप हमसे ये क्यों 5 चीजें छीनने के लिए लगे हुए हो, यही दे रहे हो। क्षपयितृत्वात्। तो ये दूसरी बात हुई। पहली बात अनित्यता, दूसरी बात ये क्षीणता। इसका अर्थ ये नहीं कि भोग न करें, बोले भोग को आप देह यात्रा के लिए कीजिए, देयर इज नो हार्म इन दैट, उसके बिना हम जी नहीं सकते। हमारे स्वामी जी ने एक बड़ी अच्छी बात की कि हर भोग में थोड़ा थोड़ा आनंद भगवान ने डाल दिया ताकि हम जी सके। उन्होंने उदाहरण दिया, भोजन जो है, भोजन में यदि थोड़ा आनंद नहीं होता तो व्यक्ति जो है भोजन नहीं करता, उसके लिए केवल व्यायाम हो जाता मुख का। 15 मिनट केवल मुंह चलाए, अरे बोले बेकार की बात है, क्यों चलाए, इसमें कुछ मजा तो है नहीं। मतलब जिससे जीवन चलेगा वो चीज भी वो नहीं करेगा यदि उसमें आनंद न हो तो। हर चीज में थोड़ा थोड़ा एक आनंद की कणिका, आनंद का कण डाल दिया है ताकि उसका देह जो है वो क्या है, चलते रहे। बट डेट इज नॉट द साध्य। ट्रेन जो है वो बैठने के लिए नहीं, पहुंचने के लिए है। छोटा बच्चा जो है ट्रेन से उतरता ही नहीं है, उसको इतना वो अच्छी लगती है वो ट्रेन। तो भोगों की जरूरत है, लेकिन फिर उसका दोष भी देखना चाहिए। इसलिए भगवान को गीता में कहना पड़ा, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नए होते। तो ये यहां पर नचिकेता ने पॉइंट आउट किया। 2 बात हो गई। और तीसरी बात, जो जीवन की आप बात कह रहे हैं कि हमको जीना चाहिए, आप जितना जी सके, बोले दीर्घ जीवन आप जितना भी दे वो सब क्या है, याचरापि दीर्घ जीविका तुम दित्ससी तत्रापि श्रृणु, उसके बारे में भी सुन लो। बोले सर्वम यद ब्रह्मणो अपि जीवितम आयु अल्पमेव। बोले ब्रह्मा जी को भी वो आयु अल्प ही लगती है। हमारे स्वामी जी सुनाते हैं, उनके एक मित्र थे, वो 85 साल के थे, लेकिन बड़े स्वस्थ। तो जब भी वो किसी से परिचय कराएं, बोले ये हमारे मित्र हैं, इनकी आयु जानते हैं आप कितनी है?
कोई बोलता है 60, 70, 75, बोले नहीं नहीं ये 85 साल के हैं। तो वो व्यक्ति स्वामी जी से बोले कि आप बार बार ये बताइएगा नहीं या बोलिए नहीं हम 85 के हैं। बोले तब एकदम हमको झटका लगता है, अरे इतना में जी लिया। हमको एकदम याद आ जाती है, नहीं तो भान ही नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि दीर्घ हम जी गए लगता ही नहीं है। इसलिए यहां आप चाहे 100 साल बोलिए, 150 साल जी का जीवन दे दीजिए, लेकिन लगेगा तो एक ही अल्प है। इसलिए जीवन के को लंबा करने में कोई बहुत ज्यादा हमारी रुचि नहीं है। तो ये 3 चीज बोल दी और चौथी चीज बोली कि जहां तक ये नृत्य और क्या गान इत्यादि है, बोले आप ही इसको एंजॉय कीजिए, तवैव वाह तव नृत्य। ये जो रथ इत्यादि है यहीं पे पार्क कीजिए, आप हमको ले जाना नहीं है। और आप ये कार्यक्रम का आनंद लीजिए, गीत इत्यादि का, नृत्य इत्यादि का। इस तरह यहां 4 पॉइंट्स बता दिए और प्रस्तावों को मना कर दिया। और अब 5वीं बात, बोले धन की जहां तक बात है तो 27वें मंत्र में वो क्या बोलता है नचिकेता, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावदिशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव। बोले न वित्तेन तर्पणीय मनुष्य, ये भी बिल्कुल अंडरलाइन करने योग्य वाक्य है। वित्त से आज तक कोई व्यक्ति तृप्त नहीं हुआ है। अब बताइए, वेद का ये वाक्य है, नहीं वित्त लाभ है, वित्त लाभ लोके कस्यचित तृप्ति कर दृष्ट। भाष्यकार लिखते हैं आज तक किसी को तो तृप्ति हुई नहीं वित्त से। ये जो संतोष नाम की चीज है ये बहुत सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब ये आपके ऊपर निर्भर है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि 2 करोड़ के बाद, 3 करोड़ के बाद हम तृप्त होंगे। जिसके बाद 10-20 करोड़ है वो भी अतृप्त है। अच्छा, जिसके पास कुछ पैसा नहीं है वो भी तृप्त है। तो ये संतोष ऐसी एक चीज है, ये हमारे ऊपर है, हम कहां पे आनंद मानते हैं। तो भोग वृद्धि इज इक्वल टू तृप्ति की वृद्धि, या धन वृद्धि इज इक्वल टू तृप्ति की वृद्धि, संतोष बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। उसने कहा कुछ साथ में हम ले जाने वाले नहीं है। ये धन में हमको लगा कि तृप्ति है, लेकिन मालूम पड़ा खाली है। तो यहां पर लिखते हैं कि ये वित्त को लेके आप जो हमको लालच दे रहे हैं, बोले उसकी भी असलियत आपको हम बता देते हैं। और लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष चेत्वा, और बोले अब हमने आपको देख लिया है तो अब तो सब हमको मिल ही गया है, समझ लीजिए। अद्राक्ष्म, हैविंग सीन यू, आपको देखने के बाद तो धन हमको प्राप्त हो ही गया है, हम प्राप्त कर ही लेंगे। यह बड़ा अच्छा है, मतलब अब आपके पास आने के बाद हम खाली हाथ तो नहीं जाने वाले, तो वो तो हमारे मुट्ठी में है ही। इसलिए अब आप उसको और मत हमको दीजिए। कोई बड़े व्यक्ति से यदि हम मिलते हैं तो नेचुरली वो बड़ा व्यक्ति कुछ तो दे ही देगा। उसमें यदि नहीं देता है तो उसमें उसका जो है नाम गड़बड़ हो जाता है। बताइए, इतने बड़े के पास मिलने गए लेकिन खाली हाथ आ गए। तो धन तो आपको प्राप्त हमको मिल ही जाएगा। और
कहते हैं कि हमको जीवन भी मिल ही जाएगा जब तक अब आप इस पथ पर है, हमको तो कोई मार नहीं सकेगा। देखो कैसा वो बड़ा चालाकी से बोल रहा है, मतलब जो आप चीज ऑफर कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी हमको मिल गई है, बिकॉज हम आपसे मिले हैं। मतलब अब इसको तो मांगने की जरूरत नहीं है, आपकी भेंट से ये दोनों चीज मिल गई, तो अब अलग से क्यों हम इसको मांगे। देखो कैसा कहता है, और जीविष्यामो यावदिष्यसि, जब तक आप यम पद पर रहेंगे तब तक हम जीवित रहेंगे। अब हम अल्पजीवी कैसे हो सकते हैं आपसे मिलने के बाद। इसलिए जो आप दे रहे हैं वो हम नहीं लेना चाहते, बिकॉज हमको वो मिली हुई चीजें वरस्तु में वरणीयस्य एव, मेरा तो वर वही है। अरे भाई ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो दुर्लभ है। ये सब चीजें मांग के हमको क्या मिलने वाला है, और इनके दोष हमने आपको गिना दिए। इसलिए वरस्तु में वर्णीयस्य एव यद आत्मविज्ञानम, अंतिम वाक्य देखिए भाष्य का, जो आत्मविज्ञान है वही हमको आप दीजिए। और वो अगले वाक्य में वो कहता है कि अगले मंत्र में अजीर्यताम अमृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्य पदस्थ प्रजानन अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदान अति दीर्घे जीविते को रमेत। अजीर्यताम अमृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्य पदस्थ प्रजानन अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदान अति दीर्घे जीविते को रमेत। बोले अजर अमर, अजीर्यता मतलब ऐसे लोग जो मरते नहीं है, जो जीर्ण शीर्ण नहीं होते। जीर्ण बोले वो कौन है, देवता। तो बोले यदि किसी को देवता की प्राप्ति हो जाए, जो कि बूढ़े नहीं होते, कभी मरते नहीं, अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य, उनको प्राप्त करके जीर्यन मर्त्य पदस्थ प्रजानन, बोले उनको उनके पास जाकर ये जो मर्त्य व्यक्ति है, मर्त्य व्यक्ति कौन, मनुष्य, मर्त्य मतलब मनुष्य, और ये मनुष्य के साथ क्या लगा हुआ है, जीर्यन, ऐसा मनुष्य जो बूढ़ा होने वाला है, जराग्रस्त है, वृद्धावस्था को प्राप्त होने वाला है, मतलब उसके साथ ये उसकी प्रकृति है। तो ऐसा बूढ़ा होने वाला, मरने वाला मनुष्य देवताओं को प्राप्त करके ऐसे चीजों को क्यों मांगेगा, या ऐसे चीजों में क्यों रमेगा जो कि कैसी है, क्षणिक है। वो तो कोई अच्छी चीज मांगेगा ना। वो गुरुजी सुनाते हैं, भगवान उसके सामने प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहिए, तो बोले तमाकू तो है, चूना दे दो। ये गुरुजी सुनाते। अब इतने बड़े के पास जाकर ये छोटी चीज मांगना, फुटकर चीज मांगना और उसमें ही रमना, ये विवेकी व्यक्ति का काम नहीं है, अविवेकी करेगा ये। तो क्या लिखते हैं कि ऐसा जो मनुष्य है वो मूढ़ ही होगा। अभिध्यायन वर्ण रति प्रमोदान अति दीर्घे जीविते को रमेत। ऐसा कौन सा मनुष्य या बुद्धिमान मनुष्य अति दीर्घ जीवन मांगेगा। जीवन भाई भले ही दीर्घ हो, लेकिन वो तो जीरियन है, मर्त्य है, तो क्यों मांगेगा कि हमको ज्यादा जीवन दो। ऐसे जीवन को क्यों मांगेगा जिसमें सुख जो है वो
अनित्य है। ऐसा यहां पर कहा। अभिध्यायन, अभिध्यायन मतलब चिंतन करता है। जो चिंतन करेगा वो ये चीजें नहीं मानेगा। क्वधस्थ प्रजानन, पहली पंक्ति में लिखा है क्वधस्थ। क्वधस्थ का अर्थ है, कु का अर्थ होता है पृथ्वी, अध मतलब नीचे। देखो इसका अर्थ भाष्यकार क्या लिखते हैं उसको देखते हैं। लेकिन इस पूरे मंत्र का अर्थ भाष्य में क्या लिखा, बड़ा अच्छा लिखा है कि यतश्च जीर्यताम, जीर्यताम मतलब वयोहानिम अप्राप्नुताम अमृतानाम, जिनकी वय की हानि कभी होती नहीं, ऐसे जो अजर अमर देवता लोग हैं, उपेत्य इनके पास जाकर, मतलब सकाशम, सकाशम मतलब निकट जाना, सकाशम उपेत्य उपगम्य आत्मन उत्कृष्टम प्रयोजनांतर प्राप्तव्यम तेभ्य प्रजानन उपलब्धमान। बोले ऐसे देवताओं के पास जाकर जो उत्कृष्ट चीज हम प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को और अच्छे तरीके से जी सकते हैं, उस चीजों को न मानकर ऐसी चीजें मांगी जाए जिसमें कोई लाभ नहीं है, बोले ये तो मूढ़ व्यक्ति ही करेगा। प्रजानन उपलब्धमानम स्वयं तो जीरियन मर्त्य, देखो जीरियन मर्त्य जो ऊपर लिखा हुआ है उसके ऊपर भाष्य लिखते हैं, स्वयं तो जीर्ण शीर्ण होने वाला है, मरने वाला है, पर जिसके बाद पहुंचा है वो कैसा है, अजीर्य और अमृत है। दो हो गए ना, मनुष्य जीरियन मर्त्य, देवता अजीर्य अमृत। उनके पास जाकर जीर्य मर्त्य के ऊपर भाष्य लिखते हैं जरा मरणवान, ये मनुष्य की हालत क्या है, जरा मरणवान। वो जो पृथ्वी पर जो भोग हैं उनको क्यों प्राप्त करेगा। देखो क्वधस्थ के ऊपर यहां क्या भाष्य लिखते हैं, क्वधस्थ, कु मतलब पृथ्वी, देखो भाष्यकार क्या लिखते हैं, कु पृथ्वी, अधः मतलब नीचे, अंतरिक्षादि लोक अपेक्षया, पृथ्वी को नीचे कहा, कु मतलब पृथ्वी होता है ना, ऐसा यहां संधि हो गया, कु प्लस अध क्वध, और स्थ मतलब तिष्ठति, पृथ्वी में रहने वाला, ये अर्थ हो गया। और ये पृथ्वी कैसी है, अंतरिक्ष के अपेक्षा से नीचे है, निम्न लोक है। तो बोले ये पृथ्वी पर रहने वाला मर्त्य, देखो कितना बड़ा, देखिए ये शब्द है, जीर्य मर्त्य क्वधस्थ, ये पूरा मनुष्य का वर्णन है। ऐसा मनुष्य क्यों वर्ण करेगा, किसका, पुत्र वित्त हिरण्यादि अस्थिरम, पुत्र वित्त इत्यादि जो कि अस्थिर है, वो क्यों वर्ण करेगा, मतलब यदि विवेकी है तो नहीं करेगा, ऐसा इसका भाव है। और आगे के भाष्य में भी बड़ा अच्छा अच्छा वैसे तो लिखा है, लेकिन हमको आगे भी चलना है। यहां आगे का भाष्य का निचोड़ यह है कि मनुष्य ऊंचा ऊंचा चलना चाहता है, आगे आगे बढ़ना चाहता है। तो भाष्यकार ने आगे लिखा है कि अधिकतरम पुरुषार्थम प्रापपि इशुहु, ऊंची चीजें वो प्राप्त करना चाहता है, प्राप इशु मतलब प्राप्त करने का इच्छुक, तो वो इनमें क्यों रमेगा, बोले ये सब, इससे जीवन वही बना रहेगा या और नीचे जाएगा। इसलिए ये जो अप्सराएं इत्यादि आप दे रहे हैं और धन दे रहे हैं, हाथी घोड़ा दे रहे हैं, बोले इसमें विवेकी व्यक्ति तो नहीं रमेगा, जीविते को रमे, तो ये भाव है। और इसलिए अंतिम जो मंत्र है, उस अंतिम मंत्र में भी नचिकेता यही कहता है कि हमको तो आप आत्मज्ञान ही दीजिए। इसलिए देखिए, यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो
यत्साम्पराये महती ब्रूहिणस्तत योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टः नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते। वो कहता है कि जो हमने विचिकित्सा की है, विचिकित्सा, हे मृत्यो, हे यमराज, मरे हुए के संबंध में जो हमने प्रश्न किया है कि कुछ रहता है कि नहीं, बोले वही जानने योग्य है। ये जो परलोक के विषय में हमारा प्रश्न है, सांपराय का मतलब होता है परलोक। यत सांपराये, सांपराय मतलब परलोक के विषय में, या परलोक के विषय में मतलब यही कि मरने के बाद कुछ रहता है कि नहीं, ये जो हमने प्रश्न पूछा है वही आप बताइए। ब्रूहि नह तत्, हमारे लिए वही आप बताइए, और इधर उधर की बातें करके आप डाइवर्ट मत कीजिए, ऐसा वो मानो कह रहा है। यह अयं वरः गूढ़म अनुप्रविष्ट, यह जो अत्यंत गहन है और अत्यंत क्या है, समझने में स्वयं की बुद्धि से कठिन है, दुर्विवेचन, जिसका विवेचन करना इतना आसान नहीं है, वही नचिकेता वर्ण करता है। इससे भिन्न और कोई चीज का हम वर्ण नहीं करते। न अन्यम तस्मात् नचिकेता वृणीते। ये यहां पे कह के प्रथम वल्ली यहां पर समाप्त होती है। मतलब आप इसमें देखिए, कल जो हमने बताया था कि उसका वर्ण कितना दृढ़ है, पक्का है, दोष देखता है सारे भोगों में, कहता है जो जितने वर आप दे रहे हैं उसमें हमको तो कोई ज्यादा सुख दिखता नहीं। और ये जीवन जिन लोगों ने बारीकी से देखा है वो भी सहमत होंगे नचिकेता के इस निर्णय से। तो इति काठकोपनिषदि प्रथम अध्याय प्रथमा वल्ली समाप्ता। कल इसका थोड़ा सा अर्थ और देख लेंगे, भाष्यकार ने क्या लिखा है। भाष्यकार लिखते हैं मनसा अपि, अंतिम वाक्य बहुत अच्छा है, मन से भी इसका वर्ण नहीं करता, मतलब आई डोंट वांट टू गिव एनी थॉट टू इट, भाष्यकार ने ऐसा लिखा है। नचिकेता कहता है एक क्षण के लिए भी मैं इन प्रस्ताव के बारे में विचार करना नहीं चाहता। मनसा अपि, अंतिम वाक्य बहुत सुंदर है। जब ऐसा देखा है यमराज ने, तब उत्तर देना प्रारंभ किया। बोले हाँ, परीक्षा में आप बिल्कुल पास हो गए, 100 आउट ऑफ 100। कल देखेंगे अगला प्रकरण। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते